गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम प्रूव करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट प्रूफ। इस थ्योरम में दिया गया है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं। लेट A lambda equal to 1 2 3 4 this n. This is finite family of open sets. This is a finite family of n open sets। आपके पास ये n ओपन सेट्स हैं, ये गिवन हमने प्रूव करना है। गिवन क्या है? A1 A2 A3 A4 AN are ओपन सेट्स। ये आपके पास ओपन सेट्स हैं, ये आपके पास ओपन सेट्स हैं। A1 A2 A3 A4 AN ओपन सेट्स है, ये गिवन है। हमने प्रूव करना है कि इन सभी का इंटरसेक्शन, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट इंटरसेक्शन A1 का इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन AN, सभी n ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन इज ओपन। ओपन होगा, ये प्रूव करना है इंटरसेक्शन। इस इंटरसेक्शन को आप लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ A लैम्डा 1 to n, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह। और इसको आप S मान सकते हैं, इसको आप S मान सकते हैं, इसको आप A मान सकते हैं, इसको आप T मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने इसको इंटरसेक्शन को हमने क्या प्रूव करना है? इंटरसेक्शन इज ए ओपन सेट। क्योंकि सभी सेट्स की इंटरसेक्शन कर दें तो एक नया सेट बनता है। उस नए सेट को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स। वो सभी ओपन सेट का इंटरसेक्शन किया है तो एक नया सेट बनता है। उस नए सेट को हमने ओपन प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए लेट इंटरसेक्शन n ओपन सेट की लैम्डा 1 to n ओपन सेट की इंटरसेक्शन को हमने एक S सेट से डिनोट कर दिया, क्योंकि जो इंटरसेक्शन के बाद जो सेट आएगा उसको S बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास A1 1 2 3 है, A2 2 3 5 है, A3 2 6 9। तो आपके पास A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 सभी सेट का, ये 3 सेट है, लेकिन अपने पास थोड़े ज्यादा सेट है। n की वैल्यू 10 हो तो 10 सेट है, अपने पास n की वैल्यू 5 हो तो 5 सेट है, अपने पास n की वैल्यू 100 है तो 100 सेट है। गिनती की है वो, हम उनको गिन सकते हैं। तो इन सभी का इंटरसेक्शन, ये सेट आपके पास है, इनका इंटरसेक्शन है, इनमें कौन सी वैल्यू मिल रही है? तो आपके पास 2 वैल्यू मिल रही है। एक वैल्यू ऐसी है जो सभी के पास है, कॉमन एलिमेंट। तो ये एक नया सेट बन गया। इस सेट को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट। ये 3 सेट थे, उनका इंटरसेक्शन ये आया, उनका इंटरसेक्शन भी एक नया सेट बन गया। तो इंटरसेक्शन मतलब है ऐसे एलिमेंट जो सभी
सभी के पास है। ऐसे एलिमेंट जो A1 के पास भी हैं, ऐसे एलिमेंट जो A2 के पास भी हैं, ऐसे एलिमेंट जो A3 के पास भी हैं। कॉमन एलिमेंट जो सभी सेट के कॉमन एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सभी एलिमेंट। सभी सेट्स का इंटरसेक्शन ऐसे एलिमेंट होंगे जो सभी सेट्स के पास होंगे, उनको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ। तो हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन को एक सेट मान लिया S। अब ओपन सेट का इंटरसेक्शन जो है वो हो सकता है कि अब एक भी ना मिले। इफ सेट S इज इक्वल टू 5, सभी का इंटरसेक्शन किया, ओपन सेट्स गिनती के थे, उसमें कुछ भी ना मिले, एम्प्टी हो जाए, एक भी एलिमेंट ना कॉमन हो, तो इस केस में हमें पता है इंटरसेक्शन जो आया 5 इज ओपन सेट। हमें पता है वी नो दैट 5 इज ए ओपन सेट। यही बात प्रूव करनी थी कि इंटरसेक्शन ओपन सेट होगा, तो 5 इंटरसेक्शन आया वो भी ओपन सेट जब कुछ भी ना मिला। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्शन 5 ना हो। इफ इंटरसेक्शन 5 है, इस केस में 5 ओपन होता है, वी नो दैट 5 इज ए ओपन सेट, तो इंटरसेक्शन ओपन हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्शन का जो सेट बना वो 5 के इक्वल ना हो। इसका मतलब हुआ सो वी कैन से एनी एलिमेंट बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट है 5 के इक्वल नहीं है। 5 के इक्वल नहीं का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो x एलिमेंट मान लिया सेट S के पास, x एलिमेंट कोई ना कोई एलिमेंट होगा। x एलिमेंट है इंटरसेक्शन ऑफ a लैम्डा फ्रॉम 1 to n। इस इंटरसेक्शन के पास यदि कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब है x बिलोंग करेगा सभी सेट के पास फॉर n लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 n। क्यों? इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट है तो वो सभी सेट के पास होता है। तो x इंटरसेक्शन के पास एक एलिमेंट मान लिया। एलिमेंट क्यों मान लिया? क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल नहीं है। 5 के इक्वल नहीं है तो कोई ना एलिमेंट उसके पास होगा, कोई एलिमेंट उसके पास होगा तो वो सभी के पास होगा। जितने भी आपके पास सेट्स थे ओपन सेट, उन सब के पास होगा, वो एलिमेंट सबके पास होगा। अब हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ओपन है। इसके लिए हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो अपने एलिमेंट का नेबरहुड है। तो एलिमेंट हमने उसका ले लिया, अब प्रूव करना है कि ये इसका नेबरहुड है। इसको प्रूव करने के लिए x सब के पास है, सभी a लैम्डा के पास, लैम्डा 1 2 3 4 है। x सभी के पास क्यों है? क्योंकि x इंटरसेक्शन का एलिमेंट है। इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट होते हैं जो सभी सेट के पास होते हैं, जिन सेट का इंटरसेक्शन किया गया है। तो इंटरसेक्शन किया गया है A1 A2 A3 A4 सब का इंटरसेक्शन किया गया है। इंटरसेक्शन में x एलिमेंट था तो x एलिमेंट सबके पास है फॉर ऑल लैम्डा 1 2 3 4 n सबके पास होगा। बट सभी a लैम्डा आर ओपन सेट, ये सभी ओपन सेट्स हैं, ये सभी a लैम्डा सभी ओपन सेट्स हैं फॉर n लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 4 n। लैम्डा की वैल्यू 1 हो तो a1 भी ओपन सेट, लैम्डा की वैल्यू 2 हो तो a2 भी ओपन सेट है, लैम्डा की वैल्यू 3 हो तो a3 भी ओपन सेट है। ये गिवन, दिस इज गिवन, ये हमें पता है कि सभी ओपन सेट्स हैं। अब सभी ओपन सेट है, x उनका एलिमेंट है, तो फॉर्मूला होता है x एलिमेंट है तो सो फॉर एप्सिलॉन लैम्डा, एप्सिलॉन का नाम रख दिया एप्सिलॉन लैम्डा, फॉर एप्सिलॉन लैम्डा ग्रेटर देन 0 x बिलोंग करेगा
x बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 और ये सारा सेट कंटेन करेगा A1 के अंदर, क्योंकि A1 इज ओपन सेट। x बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन 2 कॉमा x प्लस एप्सिलॉन 2, ये सारा कंटेन्ड इन A2 बिकॉज A2 इज ओपन। A2 ओपन है, A2 का कोई एलिमेंट है, तो इसलिए A2 इज नेबरहुड ऑफ x, x इज इंटरियर पॉइंट ऑफ A2, A1 इज नेबरहुड ऑफ x, x इज इंटरियर पॉइंट ऑफ A1। इसी प्रकार सबके पास ऐसा होगा। इसी प्रकार x बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन n, x प्लस एप्सिलॉन n, और ये सारे एलिमेंट, इस ओपन इंटरवल के सारे एलिमेंट a n के पास होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ओपन सेट है सारे, गिवन दैट A1 A2 AN सभी ओपन सेट है, इसलिए ऐसा होगा। नाउ अब हमें पता है कि A1 ओपन है, A2 ओपन है। यदि हम कोई एप्सिलॉन मिनिमम एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन n ले लें, इनमें से सबसे कम एप्सिलॉन ले लें, सबसे कम वैल्यू का एप्सिलॉन लें, तो तब हमें पता है कि x बिलोंग करता है x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, और ये जो है ये कंटेन करता है x माइनस एप्सिलॉन लैम्डा, x प्लस एप्सिलॉन लैम्डा, और ये सारा कंटेन्ड इन a लैम्डा फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 n। हमें पता है कि यदि एप्सिलॉन को सबसे कम ले लिया जाए तो सबसे कम वाला जो ओपन इंटरवल होगा वो इसमें लाई करेगा। इसमें लाई करने का मतलब है x माइनस एप्सिलॉन 1, x प्लस एप्सिलॉन 1। लैम्डा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और ये सारा a लैम्डा में कंटेन करेगा। लैम्डा का मतलब 1 हो सकता है, लैम्डा का मतलब 1। तो ये जो है ये सभी में कंटेन करेगा। x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन इसमें भी होगा। इसका मतलब 1 रखें तो भी ये इसमें कंटेन करेगा, 2 रखें तो भी इसमें कंटेन करेगा, 3 रखें यहाँ पर x माइनस एप्सिलॉन 3, x प्लस एप्सिलॉन 3 ये इसमें कंटेन करेगा, और ये सारा A3 में होगा 3 के लिए। इफ लैम्डा की वैल्यू 5 है तो x माइनस एप्सिलॉन 5, x प्लस एप्सिलॉन 5 कंटेन करेगा A5, और ये सेट A1 में भी आ गया, ये ओपन इंटरवल A2 में भी आ गया, ये ओपन इंटरवल A3 में भी आ गया, ये ओपन इंटरवल A5 में भी आ गया, ये ओपन इंटरवल सभी में आ गया, AN में भी आ गया। ये सभी के लिए n लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 4 n सभी के लिए ऐसा हो जाएगा। कब होगा ऐसा? इफ एप्सिलॉन इज मिनिमम। यदि ऐसा होगा तो तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ये जो हमें इंटरवल मिला ये सभी सेट में है। ये A1 में भी है, ये A2 में भी इसके एलिमेंट मिल जाएंगे, इसके एलिमेंट A3 में मिल जाएंगे, इसके एलिमेंट A4 में मिल जाएंगे, इसके एलिमेंट सभी मिल जाएंगे। सो वी कैन से x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, ये इस इंटरवल के सारे एलिमेंट हमें मिल जाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ a लैम्डा, लैम्डा 1 2 3 n। ये सभी के इंटरसेक्शन मिलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू A1 के पास भी है, ये वैल्यू A2 के पास भी है,
ये वैल्यू A3 के पास भी है, ये वैल्यू A4 के पास भी है, इसका मतलब ये सभी के पास है, तो ये इंटरसेक्शन के पास भी होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन वही होता है जो सभी सेट का कॉमन होता है। ये सभी में कॉमन है, ये सभी में कॉमन है। इसका मतलब है यदि ऐसा पॉसिबल हो जाता है, ऐसा है, तो हम कहेंगे कि दिस इंटरसेक्शन इज नेबरहुड ऑफ एक्स, और एक्स इसी में से लिया था हमने, एक्स इसी का लिया था, और ये इंटरसेक्शन हमें एक्स का नेबरहुड मिलेगा। हमने शुरू में एक्स कहां से लिया था, हमने शुरू में x बिलोंग करता है इंटरसेक्शन ऑफ ए लैम्डा, लैम्डा फ्रॉम 1 टू n, यहां से x लिया था। अब हमें पता लगा कि x बिलोंग करता है x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ए लैम्डा, लैम्डा फ्रॉम 1 टू n। यदि ऐसी डेफिनेशन लग जाती है तो तब हम कहते हैं कि ये इंटरसेक्शन इसका नेबरहुड है। इसका मतलब है इंटरसेक्शन से पॉइंट लेकर ऐसी बात हो जाती है तो इंटरसेक्शन अपने सभी पॉइंट का नेबरहुड है। सो वी कैन से इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स, अपने सभी पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है। अभी अपने सभी पॉइंट्स का ये सेट नेबरहुड है। यदि ये सेट अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है तो दिस सेट इज ओपन। सो वी कैन से दिस सेट इज ओपन सेट। ये सेट ओपन सेट है, ये हमने प्रूव करना था। ये सेट ओपन सेट है, ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम बच्चों, अब हमने प्रूव किया कि इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि इंटीरियर इज ओपन सेट। इंटीरियर का मतलब आपको पता है कि ए इंटीरियर क्या होता है, लेट ए इज एनी सेट, ए इज एनी सेट, तब ए अपने कितने एलिमेंट्स का नेबरहुड है। मान लो let A is neighborhood of X, A is neighborhood of Y, A is neighborhood of Z, A is neighborhood of A, then A इंटीरियर का मतलब हुआ X, Y, Z, A, इसको बोलते हैं इंटीरियर। इसको बोलते हैं बेटा इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो A का इंटीरियर X, Y, Z है, जो जिस एलिमेंट का A नेबरहुड है। A के कौन से एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट्स हैं उसको बोलेंगे A के इंटीरियर वो पॉइंट आ जाएंगे, ए के इंटीरियर में वो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ए का इंटीरियर एक अलग चीज है, ए एक अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्लोज इंटरवल है, मतलब ये क्लोज इंटरवल है 5 से लेकर 11। हमने इस क्लोज इंटरवल का हमने इंटीरियर बताना है। इंटीरियर
इंटीरियर ऑफ, तो इसका इंटीरियर क्या होगा बेटा 5 11 ये ओपन इंटरवल। क्योंकि ये अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड है। दिस इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स बट एक्सेप्ट 5 and 11। इसके पास 5 और 11 नहीं है, इसके पास 5 भी 11 भी है, इसके पास 5 भी 11 भी। तो ये आपके पास इंटीरियर की बात चलेगी, इंटीरियर। अब बात चलेगी इंटीरियर, इंटीरियर। तो नेक्स्ट थ्योरम है कि A is any set, then prove that A interior is open set। थ्योरम A is any subset of real, A रियल नंबर का सबसेट है, then prove that A interior is open। हमने A इंटीरियर को ओपन प्रूव करना है। A इंटीरियर भी एक सेट होता है, A कोई सेट है, उसका इंटीरियर का मतलब क्या है, उसमें वो किन किन एलिमेंट्स का नेबरहुड है, उसमें वो पॉइंट्स हैं, उसमें वो एलिमेंट्स हैं A जिनका भी नेबरहुड है। मान लिया जाए A x का नेबरहुड है, तो x इसके पास, A y का नेबरहुड है तो y इसके पास। जिनका भी ये सेट नेबरहुड है वही एलिमेंट्स इसमें हैं, A इंटीरियर में है। तो हमने A इंटीरियर को ओपन प्रूव करना है। प्रूफ हमने A इंटीरियर को ओपन प्रूव करना है। तो इफ A इंटीरियर इक्वल टू 5, हो सकता है कि किसी सेट का इंटीरियर कुछ भी ना हो, 5 हो, एम्प्टी हो, देन इस केस में पता है 5 इज ओपन, 5 इज ओपन। तो हमारी थ्योरम प्रूव होगी। यदि किसी सेट का इंटीरियर 5 है तो 5 जो सेट होता है वो ओपन माना जाता है, ओपन सेट है। तो इसका मतलब हमें पता लगा कि किसी सेट का इंटीरियर ओपन होता है। इस केस में इफ A इंटीरियर नॉट इक्वल टू 5, यदि A का इंटीरियर 5 नहीं है तो इस केस में इसके पास कोई एलिमेंट होगी, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट है। A का इंटीरियर 5 के बराबर नहीं है। सेट A अलग चीज है, उसका इंटीरियर अलग चीज है। तो उसका इंटीरियर अलग चीज है तो A के इंटीरियर में हो सकता है पॉइंट हो, 5 ना हो। A का इंटीरियर 5 नहीं है। देन लेट X एलिमेंट है A के इंटीरियर में। इफ A का इंटीरियर 5 नहीं है तो कोई का एलिमेंट होगा A इंटीरियर। X A इंटीरियर में है, देन सो X बिलोंग करेगा X माइनस एप्सिलॉन, X प्लस एप्सिलॉन, और ये सारा कंटेंट करेगा A में। इसका मतलब है A इज ए नेबरहुड ऑफ X। A सेट X का नेबरहुड होगा तभी ऐसा हो सकता है कि X एलिमेंट A के इंटीरियर में गया हो। A के इंटीरियर में वही पॉइंट जा सकते हैं बेटा जो A जिनका नेबरहुड है। A सेट जिन एलिमेंट्स का नेबरहुड है वही एलिमेंट्स हमें
ए के इंटीरियर में मिलेंगे, वही एलिमेंट्स हमें ए के इंटीरियर में मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ एक्स हमने कहां से लिया था, ए इंटीरियर में, एक्स हमने कहां से लिया था, ए इंटीरियर में, और एक्स मिला कहां पर, ए के पास। इसका मतलब है ए का इंटीरियर के सारे एलिमेंट हमें ए में मिलेंगे। इसका मतलब हुआ ए के पास, ए इंटीरियर के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट ए के पास भी मिलेंगे। लेकिन हमें ए को ओपन प्रूव करना है, ओपन प्रूव, ए के इंटीरियर को ओपन प्रूव करना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, ए के हर एलिमेंट का नेबरहुड बताना पड़ेगा ए इंटीरियर को। सो लेट y बिलोंग करता है इस से x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, y इससे बिलोंग करता है, और हमें पता है ये सारे का सारा a में है। मान लिया जाए कि y इससे बिलोंग करता है, बट कोई भी y इससे बिलोंग करेगा, लेकिन ये जो है इसके सारे एलिमेंट तो ए के पास है, इसके सारे एलिमेंट कहां पर हैं, ए के पास है, इसके सारे एलिमेंट हमें पता है। इसमें से कोई भी y लेंगे वही इसमें मिलेगा, इसके सारे एलिमेंट ए में है। इसका मतलब है y बिलोंग करेगा इससे, और ये इसमें कंटेन करेगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें जाएंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं a इज नेबरहुड ऑफ y, a इज नेबरहुड ऑफ y। दूसरी भाषा में कह सकते हैं y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, y a का इंटीरियर पॉइंट है, y इज एलिमेंट, a इज सेट, सेट इज नेबरहुड ऑफ एलिमेंट, सेट नेबरहुड होता है एलिमेंट का। इसका मतलब हुआ y बिलोंग करेगा a इंटीरियर में। क्यों? क्योंकि a के पास, a जिसका भी नेबरहुड है, a जिसका भी नेबरहुड है वही इंटीरियर के पास मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ओपन इंटरवल है, ये जो ओपन इंटरवल है, इसके सारे एलिमेंट हमें ए इंटीरियर के पास मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं इसमें से कोई भी एलिमेंट लेते हैं, इसमें से कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो सारे एलिमेंट ए इंटीरियर मिलते हैं। इसके पास से कोई भी एलिमेंट लिया, वही एलिमेंट ए इंटीरियर मिला, लिया वाई इससे था, वाई कहां मिला, ए इंटीरियर में। इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट ए इंटीरियर में होंगे। और इससे कौन बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है एक्स भी, इससे एक्स ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ए इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ एक्स, इसका मतलब हुआ ए इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ एक्स। So we can say A interior is neighborhood of its point X. A interior is neighborhood of all its points. A इंटीरियर अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। A इंटीरियर एक सेट है और A एक अलग सेट है, A इंटीरियर एक अलग सेट है। इसका मतलब हुआ कोई सेट अपने पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाए सभी पॉइंट्स का, तो उस सेट को बोलते हैं ओपन। इसका मतलब हुआ ए इंटीरियर ओपन सेट है, ए इंटीरियर ओपन सेट है। थैंक यू बच्चों।